आप देख रहे हैं न्यूज लाइव, खबरों की तह तक। नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र पांडे शालू। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव खबरों की तह तक। तो आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। लखनऊ में बारिश के चलते जल भराव, बीमारी फैलने का खतरा। बीमारियों को लेकर नगर निगम ने छेड़ा अभियान। लखनऊ के 10-90 चौराहे से सैनिटाइजेशन, फॉगिंग एवं एंटी लार्वा का सभी जोन में छिड़काव के लिए वाहनों को रवाना किया गया। टीम को नगर आयुक्त अजय द्विवेदी ने रवाना किया। इस अभियान में 85 ट्रैक्टर माउंटेड एंटी लार्वा स्प्रे सिस्टम, 30 टाटा एस माउंटेड फॉगिंग मशीन, 55 हैंड हेल्ड मशीन एंटी लार्वा मशीन व 156 साइकिल माउंटेन फॉगिंग मशीन रवाना किए गए। इस अभियान में लगभग 500 कर्मचारियों को लगाया गया। सभी 8 जोन के लिए नोडल अधिकारी तैनात किए गए हैं। न्यूज लाइव संवाददाता अमित शुक्ला की रिपोर्ट। मऊ के बिंटुलिया गांव में सरयू नदी के किनारे तेजी से हो रहे कटान में घर गिरा। वीडियो हुआ वायरल। चंद सेकंड में नदी में विलीन हुआ घर। ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर किया वायरल। सरयू नदी का कटान इस कदर तेज है कि बिंटुलिया गांव का वजूद अब समाप्ति की कगार पर है। हिंदी दिवस और हिंदी पखवाड़ा के अंतर्गत कथा रंग लखनऊ ने एक कार्यक्रम का आयोजन मुंशी पुलिया मेट्रो स्टेशन के पास टाउन केव लाउंज में किया। अतिथियों में डॉक्टर राम बहादुर मिश्र, रवि भट्ट, नीलम राकेश, स्नेहलता स्नेह, डॉक्टर अलका प्रमोद, पंकज प्रसून, ज्ञानेंद्र मणि त्रिपाठी और डॉक्टर पवन अग्रवाल उपस्थित रहे। कथा रंग की संस्थापिका नूतन वशिष्ठ द्वारा अमृतलाल नागर का संस्मरण हुक्का मेरा शौक का वाचन किया गया। डॉक्टर मल्लिका द्विवेदी द्वारा महादेवी वर्मा का रेखा चित्र नीलकंठ का वाचन किया गया। कथा रंग द्वारा लखनऊ के युवा साहित्यकारों पंकज प्रसून और ज्ञानेंद्र मणि त्रिपाठी को सम्मानित भी किया गया। इस गोष्ठी का संचालन कथा रंग की सचिव अनुपमा शरद ने किया और अध्यक्षता डॉक्टर राम बहादुर मिश्र ने की। कार्यक्रम में संस्था की अध्यक्ष पुनीता अवस्थी, कनिका अशोक, पूजा विमल, अमिता पांडे, सोम गांगुली, सत्य प्रकाश, आदित्य विश्वकर्मा, ममता शुक्ला, गरिमा मिश्रा, अंशु, सुमन मिश्रा, देवी दीक्षित व अपूर्वा अवस्थी उपस्थित रहे। न्यूज लाइव ब्यूरो रिपोर्ट। लघु उद्योग भारती संगठन प्रादेशिक कार्यकारिणी बैठक एवं उद्यम सम्मेलन आज स्थानीय गोमती नगर स्थित एक होटल में संपन्न हुआ। इस इकाई की स्थापना सूक्ष्म लघु उद्योगों की सहायता व संरक्षण के उद्देश्य से 25 अप्रैल 1994 को की गई थी। इसमें सभी प्रदेशों और 450 से अधिक जिलों में संगठन की इकाइयां कार्य कर रही हैं। उद्योग हित, राष्ट्रीय हित की मूल भावना के साथ उत्तर प्रदेश में 159 सक्रिय इकाइयां कार्यरत हैं। प्रदेश के ग्राम स्थित शिल्पकार अपना कला कौशल विकसित करते हुए स्थानीय व आधुनिक उद्योगों के चौमुखी विकास के लिए बैठक में चर्चा हुई। कोविड महामारी के कारण उत्पन्न विपरीत स्थितियों में भी लघु उद्योग भारती सजग रहकर उद्योगों के संचालन में भी संगठन सफल रहा। कार्यक्रम में आए अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल द्वारा उद्यमियों की समस्याओं को सुना गया तथा शीघ्र समस्याओं का शासन स्तर पर संज्ञान लेते हुए प्रभावी कदम उठाए जाने पर आश्वासन दिया। न्यूज लाइव ब्यूरो रिपोर्ट। साल भारत सरकार भी पैसा दे रही है और हमने अपने बजट में भी रखा हुआ है। मैंने अभी ये मधुसूदन जी आए थे, मैंने कहा भी था कि अगर किसी के यहाँ कुछ ऐसी बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं तो हमें भेज दे, हम उसको सीख लेंगे। धीरे धीरे एक साल में 100-150 खर्च करते रहेंगे और वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड हम लोग करते रहेंगे। वो हमारे अब प्रायोरिटी में है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को हमको धीरे धीरे इम्प्रूव करना। सडनली एक ही बार में एक ही सब जगह तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ वो एक आप ही से अनुरोध है कि क्रम बना लो, जो सबसे ज्यादा खराब है उसको पहले कर ले, थोड़ा ज्यादा खराब है उसको बाद में। एक बड़ा इशू चलता रहा है यहाँ पे एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी में इंसेंटिव्स देने का। तो क्या हुआ था कि बीच में इंसेंटिव्स में सिर्फ जीएसटी कर दिया था। तो जीएसटी में ये होने लगा कि बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री थी जिसको जीएसटी दे नहीं होता, पर्टिकुलरली एक्सपोर्टर जो है। तो अब हम उस नई पॉलिसी सरकार आ रही है जिसमें कि कैपिटल सब्सिडी जोड़ने। तो मैंने आपसे अनुरोध किया कि हम ड्राफ्ट पॉलिसी आपको सर्कुलेट कर देंगे। आप अपना सुझाव दीजिएगा जो जहाँ जैसे मैक्सिमम हो सकता है। जैसे आपने कहा कि 5 साल की बजाय 15 साल, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कैपिटल सब्सिडी तो परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट मिलती है।
5 साल मिले, 1 साल मिले, 20 साल मिले, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। केवल आपका साइकोलॉजिकल भ्रम है। क्योंकि अगर कैपिटल सब्सिडी 15% ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट मिलती है तो उतनी ही मिलेगी, चाहे आप उसको 10 साल में ले लो या 5 साल में ले लो। 5 साल में ले लो कि अच्छा है, आपको जल्दी पैसा मिल जाएगा। 15 साल आप इंतजार करते रहोगे। एनीवे वी विल सर्कुलेट, हम आपको बांट देंगे। आपको जैसे समझ में आएगा आप हमें सुझाव दीजिएगा। अब वो जीएसटी वाले अगर आप उसमें जाना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी रहेगा, क्योंकि कई जैसे मैंने बताया उद्योगों में जीएसटी है, जीएसटी नहीं है तो वो कुछ नहीं पा पाते। क्योंकि एक बीच में हमारे यहाँ एक कंफ्यूजन ये हुआ है कि ओवरऑल कैप सब्सिडी कितनी मिले वो उतनी सीमा तक रहेगी जितना आप जीएसटी पे कर रहे हैं, वो भी नेट जीएसटी। उसमें भी काफ़ी उलझने हैं, हम लोग उस पर भी काम कर रहे हैं उसको सॉल्व करने के लिए। बट एनीवे वी विल सर्कुलेट दी पॉलिसी, जो आप लोग सर्कुलेट कर देंगे। दूसरा जो आप लोगों ने उठाया, नए एमएसएमई इकाइयों को स्थापित करने के लिए हमने एमएसएमई एक्ट बनाया, जिसको अब हम पीछा कर रहे हैं लगातार कि आपको जो है 72 घंटे में अनुमति मिल जाए और फिर आप अपना फॉर्मेलिटी पूरे करते रहिए। लेकिन उसमें थोड़ा सा कैच है कि वो रेड इंडस्ट्री नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पॉल्यूशन वाले में इशू फंसेगा। अदरवाइज जो उसमें 143 का डिक्लेरेशन होना है, ये सब चीज़ें होनी है, वो आपको 72 घंटे के अंदर मिलेगी। मैं अनुरोध करूंगा कि आप अपनी जिला की इकाइयों को एक्टिव करिए। अगर कहीं फंसा हुआ है, कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें ज़रूर उसके बारे में बताइए, ताकि हम यहाँ से फॉलो करें। क्योंकि सरकार का मंशा है कि जो छोटी इकाइयाँ हैं उनको स्थापित करने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए। हमको हैंड होल्ड करना चाहिए, हमको साथ बैठ के उनका पेपर वर्क कराना चाहिए। और एक चीज़ और जो हम लोग कर रहे हैं इस साल से, हमारा लक्ष्य है कि सारे जो डीआईसी के दफ्तर हैं सबको हम ऑनलाइन कर दें। आपको डीआईसी के दफ्तर जाना ही ना पड़े, अपने घर से कागज भेजे, वो अपने आप प्रोसेस करता रहेगा। और हमारा पूरा हमने कानपुर का अभी एक्सपेरिमेंट पे कानपुर का ऑफिस ऑनलाइन कर रहे हैं। उसके बाद जैसे ही वो सक्सेसफुल हो जाता है पूरे प्रदेश के डीआईसी ऑफिस ऑनलाइन कर देंगे, आपको लिंक दे देंगे। आप ना जाइए, जो कागज फाइल करना हो उसको फाइल करिए। बहुत सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी ऑनलाइन कर चुके हैं, लेकिन फिर भी ये पूरा ऑफिस का सिस्टम, सब्सिडी क्लेम, किसी का वो स्टैम्प ड्यूटी रिफंड और ये वो सब उस पर हम उसको ऑनलाइन कर देंगे ताकि आपको कठिनाई ना हो। ये जो हाउस टैक्स वाला इशू अभी आप लोगों ने रेज किया था, उसको हम लोग उठाएंगे। मैं अनुरोध करूँगा कि मुझे उसका एक विस्तृत ज्ञापन मिल जाए, प्रेजेंटेशन मिल जाए जिसमें सारे तथ्य हों, तो उसको हम लोग टेकअप करेंगे माननीय मुख्यमंत्री के साथ कि भाई ये पिछली सरकार ने किया हुआ, इसको हम लोग जो हो गए इसको हम लोग करेंगे। फिर दूसरा जो फैसिलिटेशन काउंसिल अभी हमने बोल दिया उसको डायरेक्टर को, वो थोड़ा सा उसमें उसको कंफ्यूजन था, क्योंकि पहले एक ही फैसिलिटेशन काउंसिल था। अब हर मंडल में कर दिए इसलिए कि आप लोगों को सुविधा रहे, आपको हर आदमी को कानपुर ना जाना पड़े। लेकिन वो जो पुराने मामले थे वो उसको कंफ्यूजन था कि वो वही सुनेगा या ट्रांसफर करेगा। तो वो भी हमने परसों उसका आदेश कर दिया कि जो नहीं सुने हुए मामले वो तो वो ट्रांसफर कर दे जिस जिले के हैं। अगर पार्ट हर्ड हैं तो वही अभी उसको मैंने बोला कि हफ्ते में 1 तारीख लगाओ और उसको लगा के इस हफ्ते से अपना निस्तारण करना शुरू करो, वो पेंडिंग ना रहे कोई सा भी। राइस मिलों का मैंने अभी बात की हमारे फूड सेक्रेटरी से, वो कुछ है इशू हम बताएंगे, उसमें वो बढ़ सकता है, लेकिन हम प्रयास करेंगे। एक बार प्रस्ताव मुख्यमंत्री से बात करें। फार्मा पार्क मैंने कोशिश की थी कि ललितपुर की ज़मीन मैंने ही चिन्हित कराई थी, पीलीभीत में भी एक ज़मीन थी, हम लोगों ने उसमें काफ़ी कोशिश की थी। फार्मा पार्क में फॉर्मुलेशन और जो ये है ना, ये सब पोल्यूटिंग है, इसमें तो बदबू भी आती है। तो ये नॉर्मली इनको बाहर पॉपुलेटेड एरिया से दूर रखते हैं, इसलिए ललितपुर को चुना था। उधर बहुत ज़्यादा आसपास आबादी नहीं थी, वो जो प्लॉट था इधर, बल्कि हमारे पास पीलीभीत में भी एक बहुत बड़ा प्लॉट था 2000 एकड़ का, लेकिन वहाँ पर भी वो काफ़ी वो ग्रीन एरिया था, तो वहाँ पोल्यूशन के हिसाब से अनुमति ना मिलती, इसलिए वो ललितपुर जाना पड़ा। प्रयास हमने भी यहाँ लखनऊ का किया था, लेकिन यहाँ इशू आ जाएगा। 100 एकड़ ज़मीन आसपास कोशिश की जा सकती है, लेकिन हम लोग अब जो नया कर रहे हैं कोशिश, वो फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्सेस बना रहे हैं। तो यहाँ पर भी हमारे पास चिरट में ज़मीन है, तो उसमें हम बनाएंगे फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स। वो फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स अगर आप कहोगे तो हम फार्मा के लिए बना देंगे, क्योंकि यहाँ पर ये ड्रग्स की रिसर्च लेबोरेटरी बहुत सारी हैं, बहुत स्कोप है यहाँ पर कि फार्मा सेक्टर आगे बढ़ सकता है।
आप कोई पीपीपी में अगर कोई इंडस्ट्रियल एस्टेट बनाना चाहते हैं तो वी विल सपोर्ट, हम लोग करेंगे, कोई भी है प्रस्ताव हम लोग करेंगे। लेकिन ये अच्छा है ये, क्योंकि प्रदेश में पर्टिकुलरली लखनऊ में 5 सेंट्रल लेबोरेटरीज हैं दवा की, तो वहाँ पे यहाँ पेटेंट बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे लोगों को रिसर्च में लाभ मिल सकता है, तो उसको हम कोशिश करेंगे। वो एक्साइज का जो आपने बताया FL 41, 49, तो वो अभी मैंने उनसे बात की सेक्रेटरी एक्साइज से, तो इनको कुछ कन्फ्यूजन है। उनका ये कहना है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको कर देता हूँ, लेकिन उसमें 15 रुपये देने पड़ते हैं, अभी 3 रुपये देने पड़े, फिर 15 रुपये देने पड़ेंगे। तो मुझे लगा कुछ कन्फ्यूजन है, तो मैं कहूँगा कि आप जरा एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए क्या इशू है, क्योंकि वो तैयार है आपकी बात मानने को, कोई घटना ही नहीं। वो बोले मेरा तो रेवेन्यू बढ़ जाएगा। अच्छा तो बड़ा अच्छा लगा था आप लोगों से आज मिलके। अब समय हो चुका है एक ब्रेक का, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए न्यूज़ लाइव खबरों की तह तक। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट अपडेट के लिए आइकॉन बेल दबाएं। आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव खबरों की तह तक।